अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, हमने LKG में इससे पहले के सबक में अलिफ पढ़ा। अलिफ के बाद हमने बा और ता हर्फ को भी पढ़ा। प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे सा। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम हमारी अरबी की बुक में हर्फ सा को देखेंगे। प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये है हर्फ सा। तो सा के ऊपर कितने नुक्ते हैं? प्यारे बच्चों, 3 नुक्ते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये हर्फ सा है और हमने हर्फ सा को देखा। तो प्यारे बच्चों, सा से सौब पढ़ेगा। कैसे पढ़ेंगे हम? सा से सौब। सौब का माना है कपड़ा। इसी तरह इंग्लिश में इसे क्या कहेंगे? क्लोथ। इसी तरह सा से समर। समर का माना है फल फ्रूट, जिसे हम इंग्लिश में फ्रूट कहेंगे। सा से सल्ज बनता है और सल्ज का माना है बर्फ। बर्फ का माना है, इंग्लिश में हम बर्फ को क्या कहेंगे? आइस कहेंगे। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह हमने यहाँ पर सा से सौब से बनते चित्र और उसी से बनते लफ्ज़ को भी यहाँ पर हमने पढ़ा। प्यारे बच्चों, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि अरबी की बुक में सबसे पहली लाइन में सा हर्फ लिखा हुआ है। पूरी लाइन भरकर सा हर्फ लिखा हुआ है और उसी के बाद दूसरी लाइन में डॉट किए हुए सा हमें दिखाई देते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमें ये सा से सौब जो डॉट किए हुए हैं उसे लिखना है। तो प्यारे बच्चों, हम इसी तरह सबसे पहले सा से सौब। सा से सौब। सौब का माना है कपड़ा, इसे हम इंग्लिश में क्लोथ कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह हम सा से सौब को लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह हम सा से सौब लिख जाएंगे और पढ़ते जाएंगे। सा से सौब। सा से सौब। सा से सौब का माना है कपड़ा, जिसे इंग्लिश में क्लोथ कहते हैं। इसी तरह सा से सौब। सा से सौब। सा से सौब का माना है कपड़ा और इसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? क्लोथ कहते हैं। इसी तरह सा से समर भी बनता है। क्या होता है? सा से समर भी कहते हैं। सा से समर का माना है फ्रूट। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह हम सा को पढ़ेंगे। सा से सौब भी कह सकते हैं और सा से समर भी बोल सकते हैं और सा से समर भी हम पढ़ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम हमारी ये पहले हमने अरबी की बुक में लिखा और अब हमें हमारी बॉक्स वाली नोटबुक, अरबी की बॉक्स वाली नोटबुक में हमें कैसे लिखना है? तो प्यारे बच्चों, हमें हमारी अरबी की बुक में पूरा पेज भर के इसी तरह लिखना है और हमारे खाने वाली नोटबुक, बॉक्स वाली नोटबुक जो हमें हमारी अरबी की है, उसी में हम एक बॉक्स छोड़कर लिखेंगे। इसी तरह हम लिखेंगे सा से सौब। सा से सौब। सा से सौब का माना क्या है? कपड़ा, जिसे हम इंग्लिश में क्लोथ कहते हैं। इसी तरह सा से समर। सा से समर का माना है फल फ्रूट, इसे हम इंग्लिश में फ्रूट भी कहते हैं। इसी तरह सा से समर। समर का माना है फल फ्रूट। इसी तरह हम एक खाना छोड़कर हमें क्या करना है? लिखना है। एक खाना छोड़कर एक बॉक्स में हम इसी तरह सा से सौब, सा से समर, इसी तरह हम हमारा पूरा पेज भर के क्या करेंगे? लिखेंगे। हमारी खाने वाली नोटबुक में हमें इसी तरह सा से सौब। सौब का माना है कपड़ा, जिसे हम इंग्लिश में क्लोथ कहते हैं। सा से समर भी होता है और समर का माना है फल फ्रूट, जिसे हम इंग्लिश में फ्रूट कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह हमें हर्फ सा को लिखना है और पढ़ना है। तो प्यारे बच्चों, हम इसी तरह हमारी अरबी की बुक में भी लिखेंगे और हमारी अरबी की नोटबुक, जैसे
बॉक्स वाली नोटबुक में हम एक बॉक्स छोड़कर इसी तरह हम क्या लिखेंगे, 7 से 100। 100 का माना है कपड़ा, जिसे हम इंग्लिश में क्लोथ्स कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये है हमारा आज का होमवर्क। और हमारा होमवर्क हमें हमारी अरबी की नोटबुक में 2 पेज भरकर करना है, और हमें हमारी अरबी बुक में इसी तरह पूरी लाइन भरकर, पूरा पेज भरकर करना है। तो ये है हमारा आज का होमवर्क। तो प्यारे बच्चों, आज हमने क्या सीखा, सा सीखे। सा 3 हर्फ, सा किसे कहते हैं, सा के ऊपर कितने नुक्ते होते हैं, तो 3 नुक्ते होते हैं। हमने 3 नुक्ते वाले हर्फ को क्या कहना है, सा। तो प्यारे बच्चों, आज हमने सा पढ़ा। तो प्यारे बच्चों, सा से सौब, सा से समर, और सा से सल्ज। तो प्यारे बच्चों, हमें हमारा होमवर्क हमारी अरबी की बुक में और खाने वाली जो बॉक्स वाली बुक है उसी में करना है। प्यारे बच्चों, हम हमारा होमवर्क अच्छे से करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।